अभी तो हम लोग वी आर एस्पायरिंग टू मेक महाराष्ट्र और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट अकेले एमएमआर रीजन में यह पोटेंशियल है कि एमएमआर रीजन कैन बिकम 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये इसका पोटेंशियल है। गाइस, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर की जो पोटेंशियल है वो करीब करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर की है अकेले, जबकि गवर्नमेंट महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने पर काम कर रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पालघर, राय, नवी मुंबई एयरपोर्ट, थाने, मुंबई, कई सारे क्षेत्र आते हैं और इन सारे क्षेत्र का विकास लगातार हो रहा है। हाल ही में एमएमआरडीए ने एमएमआर के लिए करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया का जो निवेश है, जो पैसा है वो अर्जित किया है। अलग अलग फर्म के द्वारा 4 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, एमएमआर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी 4 लाख करोड़ रुपये के बारे में जानेंगे कि ये 4 लाख करोड़ रुपया मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कौन कौन से एरिया में खर्च किया जाएगा और किस तरह से ये अमाउंट महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएगा, किस तरह से गवर्नमेंट $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग को लेकर के काम कर रही है। आइए जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। गाइस, जो मुंबई महानगर क्षेत्र है अर्थात एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसको हैंडल करने का काम करती है मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए। और इन्होंने अभी हाल ही में मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर में बुनियादी ढांचा विकास के लिए घरेलू वित्तीय संस्थानों से अर्थात जो इंडियन कंपनी है, कई सारी जो इंडियन संगठन है, उनसे करीब करीब $48 बिलियन, जी हाँ US बिलियन डॉलर, इतने रुपये की ऋण जुटाने के लिए कई सारे समझौते पर MOU को साइन की है, जिसके अंतर्गत करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया एमएमआर को मिलेंगे। देखिए, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी सिटी तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ पर पैसा आता है, चाहे वो लोन के तौर पर आए या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आए। अगर आपके सिटी में पैसा आ रहा है और उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में, डाटा सेंटर को बिल्डअप करने में, स्मार्ट सिटी को बिल्डअप करने में, बड़े बड़े बिल्डिंग घर बनाने में, रोड बनाने में, मेट्रो बनाने में, बुलेट ट्रेन बनाने में, इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तब जाकर के वो पार्टिकुलर सिटी या देश ग्रो करता है। तो एमएमआर को अभी हाल ही में करीब करीब $48 बिलियन मिलेगा और इसके लिए MOU साइन कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडिया ग्लोबल फोरम 2025 का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस वाले प्रोग्राम में इन सारे समझौते को औपचारिक रूप दिया गया, पास कर दिया गया, इस पर साइन किया गया। फरवरी में एमएमआरडीए ने एमएमआर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $100 अरब, जी हाँ गाइस, $100 बिलियन जुटाने की महत्वाकांक्षी टारगेट को सेट करी थी कि हम लोग $100 बिलियन जुटाएंगे और एमएमआर को आगे लेकर के जाएंगे। तो $100 बिलियन में से $48 बिलियन इन्होंने जुटा लिया। कैन यू इमेजिन? गवर्नमेंट ने फरवरी में टारगेट सेट किया था, अभी अगस्त चल रहा है, 6 महीने में इन्होंने $48 बिलियन जुटा लिया। अब कितना बचा हुआ है? $58 बिलियन। $58 बिलियन को जुटाया जाएगा, लेकिन इसको इंडिया से नहीं, विदेश से, फॉरेन कंट्री से इस पैसे को जुटाया जाएगा। और मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया है कि आपके स्टेट में, आपके सिटी में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फिर आपका सिटी आगे जाएगा। आज डोनाल्ड ट्रम्प पूरे दुनिया में इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि वो सब पर टैरिफ लगा रहे हैं। क्यों टैरिफ लगा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ बिजनेस डील करो, हमारे देश में आकर के पैसा इन्वेस्ट करो या फिर हमें अपने मार्केट का एक्सेस दो। लेकिन भारत अपना मार्केट का एक्सेस नहीं देना चाहता है अमेरिका को, स्पेशली किसान को देख करके, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो भारतीय किसानों की जगह ले ले और अपने किसानों का प्रोडक्ट भारत में बेचे। भारत ने मना कर दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प जहाँ भी जा रहे हैं वो सबके साथ बिजनेस डील कर रहे हैं कि आप हमारे देश में आकर कितना पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा आपके देश में पैसा आएगा, इन्वेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा आपका देश आगे बढ़ेगा। और उनका टारगेट है कि अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना है। हालांकि वो क्या होगा वो अलग मैटर है, लेकिन भारत में अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे। जापान में उन्होंने करीब करीब जापान के साथ MOU साइन किया, जहाँ पर जापान $68 बिलियन भारत में निवेश करेगा आने वाले दिनों में कई सारे प्रोजेक्ट में। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट एमएमआर में कई सारे कंपनी के द्वारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। और चूंकि कंपनी को पता है कि महाराष्ट्र एमएमआर काफी आगे जाएगा, इसकी पोटेंशियल $1.5 ट्रिलियन की है, तो वो लोग अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। एमएमआरडीए को ऋण देने के लिए सहमत हुए हैं। एमएमआरडीए को क्यों ऋण दिया जाएगा? क्योंकि एमएमआरडीए ही मुंबई में एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो, जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इन सबको हैंडल करने का काम एमएमआरडीए करती है।
एमएमआरडीए पैसे को निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है और बुनियादी ढांचा का बिल्डअप करती है, और फिर बुनियादी ढांचा से जो पैसा कमाई होता है उससे इन पैसा को भरा जाता है, ऋण चुकता किया जाता है। इससे कंपनी को भी प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल है कि बैंक में पैसा ना रख करके पैसे को कहीं पर लगा देना, जिससे कि पैसा बढ़े, और इसी फॉर्मूले से हर देश डेवलप करते हैं। तो एमएमआरडीए को कौन कौन सी कंपनी के द्वारा पैसा दिया जाएगा? ये जो 48 बिलियन डॉलर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? तो गाइस आपको बता दें कि REC लिमिटेड ये कंपनी है, इनके द्वारा पैसा दिया जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात हुडको के द्वारा दिया जाएगा पैसा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अर्थात IRFC, इनके द्वारा पैसा दिया जाएगा। और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID, इनके द्वारा पैसा दिया जाएगा। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना पैसा परिवहन, आवास, ऊर्जा कुशल प्रणालियाँ, मतलब जितना भी हमारा एनर्जी का सेक्टर है उन सब सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जितना भी महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उन पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। स्मार्ट शहरी सेवाओं में जैसे कि एमएमआरडीए की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता देने का वादा करेंगे। मतलब कि एमएमआरडीए का जैसे कि मुंबई मेट्रो में 14 मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है, एक मेट्रो कॉरिडोर को बनाने में 10,000-20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? उन चीजों में ये पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे। कई सारे टनल पर काम चल रहा है, कई सारे कोस्टल रोड पर काम चल रहा है, बड़े बड़े टाउनशिप को बनाया जा रहा है, थर्ड एयरपोर्ट, कई सारे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट हैं। उन सब में ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए ये लोग अपना पैसा एमएमआरडीए के पास इन्वेस्ट करेंगे और एमएमआरडीए उन पर पैसा लगाएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि IRC ये जो कंपनी है, इन्होंने शहरी परिवहन, ऊर्जा दक्षता और एकीकृत बुनियादी ढांचे सहित कई सारे सेक्टरों के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का काम करेगी। ये कंपनियां पैसा क्यों लगा रही है? ये आज के टाइम में 1 लाख करोड़ रुपए लगाएगी तो 1 लाख करोड़ रुपए लगा करके ये कंपनी इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, इसलिए ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। भारत में या कहीं पर भी 2 तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। या तो आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आप कोई बिजनेस कीजिए उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो कुछ कंपनियां क्या करती है कि खुद से बिजनेस करती है, जैसे कि अंबानी, अडानी, ये लोग खुद से बिजनेस करते हैं, अपना सारा पैसा अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो अपना पैसा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऋण देने में, लोन दे करके पैसा को इन्वेस्ट करती है, और जो गारंटर है वो सरकार बनती है। कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है भारत में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, कई सारे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं। उन सारे एक्सप्रेसवे को सिर्फ सरकार के पैसा से तो नहीं बनाया जा सकता है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फायदा होता है, उनको भी फायदा होता है, और इस तरह से देश का विकास भी होता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का बिल्डअप होता है और देश आगे बढ़ता है। इसी फार्मूला की वजह से आज चाइना करीब करीब 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है, जबकि आज से 30 साल पहले चाइना हमारे बराबर में था। कैन यू इमेजिन? वो हमारे बराबर में था और आज हमसे 4 गुना आगे निकल चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंदी पॉलिटिक्स नहीं है। बचपन से हम लोग वहाँ पर एक ही प्रेसिडेंट को देखते आ रहे हैं, शी जिनपिंग, चेंज ही नहीं हुआ है, और वो चाइना को अच्छा से लीड कर रहा है और चाइना अच्छा से आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको देश आगे बढ़ाने से मतलब है। लेकिन अपने भारत में गंदी पॉलिटिक्स होती है जिसके वजह से हम पीछे हैं। लेकिन चूंकि चाइना है, हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, तो हमें लोकतंत्र को, हमारे अपने संविधान को फॉलो करना पड़ता है, और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आई होप कि हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे। तो सिर्फ इस वाली कंपनी के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। PFC के बाद जो हुडको है, हुडको के द्वारा भी 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा ऋण। इसके बाद आपका IRCF है, ये मेट्रो, जो मुंबई में उपनगरीय रेलवे है, जो मल्टी मॉडल परिवहन है, कनेक्टिविटी है, इन चीज़ों के लिए ये 50,000 करोड़ रुपया निवेश कर रही है, ऋण दे रही है। इसके अलावा जो NABFID है, ये करीब करीब स्मार्ट बुनियादी ढांचा और शहरी सेवाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपया दे रही है। तो ये जो बड़े बड़े अमाउंट मिल रहे हैं, करीब करीब 4.07 लाख करोड़ रुपया मुंबई को मिल चुका, और सरकार का टारगेट है कि हमें 100 बिलियन डॉलर जुटाना है, जिसमें से 48 बिलियन डॉलर इन्होंने जुटा लिया। अब इन सारे पैसे को मेट्रो वगैरह हर चीज़ के विकास में लगाया जाएगा, और मुंबई में जितने भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वो और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। REC और PFC जैसी संस्थानों ने पहले ही एमएमआरडीए को क्रमशः 30,500 करोड़ रुपया और 31,500 करोड़ रुपया मौजूदा वित्तीय पोषण प्रतिबद्धताओं के साथ ऋण सहायता प्रदान कर दी है। मतलब इनके द्वारा करीब करीब 60 से 61,000 करोड़ रुपया निवेश कर दिया गया है, ऋण प्रदान कर दिया गया है, जिसको कि मुंबई मेट्रो और MMR के शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाया गया है। तो आई होप कि गाइस सब समझ पाए होंगे किस तरह से MMR को, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को करीब करीब 4,07,000 करोड़ रुपये का ऋण मिलने वाला है, निवेश मिलने वाला है, और इन सारे पैसे को किस तरह से अलग अलग सेक्टर में खर्च किया जाएगा, किस तरह से कंपनियां अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और उनको क्या फ़ायदा होता है। आई थिंक आप ऑल थिंग समझ चुके होंगे। अगर आप ऐसे ही न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि कैसे कोई देश ग्रो करता है,
तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपके राज्य में किस तरह से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, किस तरह से आपके राज्य में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।